नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। ममता बनर्जी ने चुनाव के टाइम पे एक नारा दिया था, खेला होवे, और उन्होंने स्टेज पर बाकायदा चुनावी सभा में उल्टे सीधे शब्द बोले थे और फुटबॉल को लेकर किक मारी थी। लेकिन उनके कार्यकर्ता एक कदम और आगे बढ़े और पोस्टरों में मोदी जी की फोटो को, उनकी सिर को फुटबॉल की जगह दिखाया गया और ममता बनर्जी को किक मारते दिखाया गया। यानी एक तरह से ममता बनर्जी वो किक मार रही है किसको? देश के प्रधानमंत्री के सिर को। और उस समय नारा दिया गया, बाकायदा गाने बनाए गए और गली गली में ये गाना चलाया गया था, खेला होवे खेला होवे। लेकिन खेला किसके लिए था और कौन सा खेला था, ये हमने देखा चुनाव के बाद। चुनाव में भी खेला हुआ, बम फूटे, कार्यकर्ताओं की भारतीय जनता पार्टी के हत्याएं की गई, बलात्कार किए गए, सामूहिक बलात्कार किए गए, और यही नहीं, नाबालिग बच्चियों को भी नहीं छोड़ा गया। अब जब यह खेला हुआ उसके बाद हिंसा अभी तक नहीं रुकी है, लेकिन ममता बनर्जी का मन यही नहीं भरा। वो इस जीत के जश्न को मनाना चाहती है, तो बहाना फुटबॉल के गेम का है कि वो खेला होवे दिवस मनाना चाहती है। वो ये घोषणा करती हैं कि हम राज्य में फुटबॉल खेल को बढ़ावा देंगे और 50,000 फुटबॉल युवाओं को बांटेंगे। ये 50,000 फुटबॉल बांटकर युवाओं को फुटबॉल के गेम को बढ़ावा देना, ये 50,000 किस किस को देंगे? क्या फुटबॉल खेलने वालों को या एवं ही अपने कार्यकर्ताओं को? और इसलिए ये एक राजनीति है और ये माना जा रहा है कि ये खेला होवे वाकई में ये फुटबॉल गेम का बहाना लेकर बीजेपी को चिढ़ाया जा रहा है। जिस तरह से चुनाव के बाद टीएमसी के गुंडों ने हिंसा को अंजाम दिया, लोगों के घर जलाए गए, के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर मारा गया, 15,000 घटनाएं ये मानव अधिकार आयोग की टीम ने नोटिस की है, उनके पास संज्ञान में आई है। 25 कार्यकर्ताओं की हत्या और आपको बताएं 7,000 महिलाओं के साथ दुराचार, ये सब इस खेला होवे नारे के साथ हुआ। ममता बनर्जी इस खेला होवे का दिवस मना रही है याद करके। इसका मतलब यह है कि ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन चुनकर मारना, बच्चियों के साथ रेप करना और उनके घरों को जलाना या लूटना, उसको उत्साह के रूप में मना रही है, मतलब उत्सव है उनके लिए। तो ये ममता बनर्जी का जो कारनामा है, इसमें आप देखेंगे कि ये खेला होवे दिवस के बहाने ये हिंसा को बढ़ावा देने जैसा है। और इसी नारे को आप देखें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भी पकड़ा, बाकायदा बनारस के अंदर, जिसको वाराणसी कहते हैं, वाराणसी में इसके पोस्टर लगा दिए गए। ई बार तो खेला होवे ये था वहाँ का, और वाराणसी में 2022 में लिखा खेला होइबे। तो मतलब समाजवादी पार्टी इसको फिर से मुद्दा बनाना चाहती है। लेकिन आपको बताएं, पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी ने खेला किया, वहां वामपंथी और बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्याओं ने उसका साथ दिया। इतनी बड़ी जो हिंसा हुई, महिलाओं के साथ रेप जो हुए हैं, जिसकी संख्या लगभग 7,000 के करीब बताई जा रही है, ये असल में घुसपैठियों का एक गिरोह पूरा, क्योंकि जिनकी संख्या 3 करोड़ से ऊपर केवल पश्चिम बंगाल में है, उनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। उनका एकमात्र लक्ष्य है कि वो टीएमसी के सहारे पश्चिम बंगाल की धरती को हिंदू विहीन करना चाहते हैं। वो एक सोची समझी रणनीति के तहत जिहाद को अंजाम देने में लगे हुए हैं। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इसी तरह के नारे के बेस पे ये विचार कर रहे हो अखिलेश यादव कि अब की बार 2022 में खेला होवे, तो भूल जाइए, यहाँ ना तो घुसपैठियों की चलेगी ना या रोहिंग्याओं की चलेगी, और हिंसा तो भूल ही जाओ, क्योंकि उत्तर प्रदेश की धरती पर योगी सरकार का जो शासन है, उस शासन काल में जितने काम किए हैं, कारनामे करने वाले तो जेल में हैं या तो ऊपर हैं। उनके घर तोड़ दिए गए, संपत्ति जब्त कर दी गई, उनके बुलडोजर चला दिए गए बिल्डिंगों पर, तो वो दहशत में खुद हैं। जो खेला होवे करने वाले समाजवादी के पास अगर होंगे, वो खेला करने लायक बचेंगे ही नहीं। तो समाजवादी पार्टी इस खेला होवे के नारे को जरा दूर ही रखे अपने से। उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा, और इसलिए योगी आदित्यनाथ जी ने इस पे बयान भी दिया। किसी ने पूछा, पत्रकार ने, तो उन्होंने कहा है उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी से चुनाव नहीं होगा।
उत्तर प्रदेश अब वो उत्तर प्रदेश नहीं है कि अगर समाजवादी पार्टी के गुंडे सोच रहे हो कि गुंडों के बेस पर वो किसी को डरा धमका देंगे, बूथ कैप्चरिंग कर लेंगे जैसा पश्चिम बंगाल में हुआ। यहां नहीं होएगा, क्योंकि यहां योगी बाबा का शासन है, जिन्हों की अपनी व्यक्तिगत जीवन की जो ब्रह्मचर्य है, जो उनका अपना पूजा पाठ है और जो अपने जीवन का उन्होंने तपस्या में लीन करके अपने को तपाया है, उसके कारण ऐसे संत पुरुष के तो विचार से, केवल विचारों से काम हो जाया करते हैं। और उनका विचार है, योगी जी का अपना एक विचार है कि उत्तर प्रदेश को शांति प्रिय प्रदेश बनाना है, यहां भ्रष्टाचार गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं चलेगी, यहां चलेगा तो विकास चलेगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जरूर इस काम को कर रही हैं, और ममता बनर्जी का जो खेला होवे है उस पर हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, कलकत्ता की हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, और कलकत्ता की हाई कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद सीबीआई ने जब जांच की तो ममता बनर्जी के ही टीएमसी के 4 जो मंत्री और कार्यकर्ता, पूर्व मेयर, ये सब जेल में गए। तो ममता बनर्जी का खेला कुछ कुछ अब पकड़ में आने लगा है, और जो जांच एजेंसियां हैं, केंद्रीय एजेंसियां हैं, वो इन खेला होवे वाले नारे लोगों को पकड़ रही है। मदन मित्रा इन्हीं खेला होवे का नारा देने वालों में से एक था, जिसने इस पहली बार अपने विधानसभा में इसका इस्तेमाल किया, लेकिन मदन मित्रा अब सीबीआई की पकड़ में है। तो खेला होवे वालों को अब केंद्र की जो जांच एजेंसियां हैं वो एक एक करके चुन के पकड़ रही हैं। ममता बनर्जी अब खुद अपने खेले में फंस गई हैं, खुद अभी हारी हुई है। नंदीग्राम में खेला करने की कोशिश की थी, वहां की जनता ने उनको नकार दिया और नंदीग्राम से वो हार गई हैं। अभी वो मुख्यमंत्री जो बनी हुई हैं वो केवल 6 महीने के लिए है, और 6 महीने के अंदर अगर वो कहीं से चुनाव जीत कर नहीं आई तो निश्चित रूप से ये खेला उनका बिगड़ना है और वो अपने घर को वापसी करेंगी। ये अब ममता बनर्जी इधर उधर का रास्ता देख रही हैं, लेकिन इतना तय है कि ममता बनर्जी इस खेला होवे के नारे को, इसको दिवस के रूप में बदलकर और 50,000 युवाओं को फुटबॉल जो भेंट करने वाली है, क्या ये 50,000 फुटबॉल उन लोगों को बांटी जाएंगी जिन्होंने दंगों में हाथ दिया है, जिन्होंने दंगे में दंगे किए हैं, टीएमसी के कार्यकर्ता बनकर गुंडाई की है, महिलाओं के साथ रेप किए हैं। आज तक ममता बनर्जी ने इस खेला होवे को लेकर यह बयान नहीं दिया कि जिन लोगों ने हिंसा की मैं उनको पकड़कर जेल में बंद करूंगी। अगर वो खेला दिवस मनाना चाहती हैं तो वो मनाए, शांति दिवस भी। किन लोगों को न्याय देना है, उनकी पुलिस हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। ममता बनर्जी को केंद्रीय सुरक्षा बल, केंद्रीय जांच, केंद्रीय टीम, सीबीआई, एनआईए सबसे दिक्कत है, राज्यपाल से दिक्कत है। वो कहती हैं राज्यपाल बदल दो, वो कहते हैं जी अब जो है जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं ये भी बदल दो, कौन रखो, बर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बांग्लादेश में रखो। पश्चिम बंगाल में उनको केवल और केवल रोहिंग्या चाहिए, बांग्लादेशी चाहिए, वही उनकी पसंदीदा हैं। कम्युनिस्ट चाहिए, वहां जो नक्सली हैं वो उनकी पसंद के, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और ममता बनर्जी का जो ये खेला है, आपको बताएं, वो केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुन चुनकर जहां हिंसाग्रस्त किया गया, वहां अन्य लोग भी इसकी लपेटे में आए हैं। कई जगह तो वामपंथियों को भी टारगेट किया गया है, और जो फुरफुरे शरीफ के पीरज़दा थे उनकी पार्टी के लोगों को भी इसमें शामिल किया गया, क्योंकि बहुत लोग ऐसे थे जब जो है वो बयानबाजी चुनाव के टाइम में देते हैं, लेकिन ममता बनर्जी के खिलाफ यदि किसी ने बोला है तो उसको ढूंढ ढूंढ कर घर में घुस घुस कर मारा जा रहा है, चाहे उसका बयान वो सोशल मीडिया पर है, चाहे वो उसने चुनाव के टाइम दिया है। तो ममता बनर्जी एक तरह से सीधा सीधा जनता को पश्चिम बंगाल की ये संदेश देना चाहती है कि मैं जो चाहती हूं वो मैं करती हूं, और मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा जब तक मैं सत्ता में बैठी हूं। और इसलिए वो उनके साथ खड़ी है, गुंडागर्दी में भी खड़ी है, हिंसा में भी खड़ी है, बलात्कार में भी उनके साथ खड़ी है। तो ममता बनर्जी का ये जो रोल है एक मुख्यमंत्री का नहीं है, एक गिरोह के लीडर के रूप में है, जैसे कोई गिरोह चलाता है। लोग कहते हैं, पश्चिम बंगाल के लोग कहते हैं, ममता बनर्जी अगर मुख्यमंत्री के तौर पर अपने आप को माने तो उनका फर्ज बनता है कि वहां की जनता की रक्षा करे, महिलाओं के अस्तित्व की रक्षा करे, महिलाओं के अस्तित्व की रक्षा करे। लेकिन ऐसा कर नहीं रही है। उनका तो एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा है कि केवल जो टीएमसी को सपोर्ट करेगा, जो टीएमसी का झंडा उठाएगा, जो टीएमसी को वोट करेगा, सपोर्ट करेगा, ओनली उसी को पश्चिम बंगाल में रहने दिया जाएगा।
बाकी लोगों को तो यहां से मार भगाया जाएगा, घर जला दिए जाएंगे, डराया धमकाया जाएगा। और इसीलिए बहुत सारे लोग दहशत में आकर टीएमसी ज्वाइन करने लगे, अपना सिर मुड़ाने लगे। और मुड़ाया क्या, सांसदों ने खड़े होकर उनको मुंडन किया, तुम्हारे बाल काट देंगे, जैसे उनके परिवार में बाप दादा मर गया हो कोई। तो ये गुंडागर्दी है कि वो अपना दिखाना चाहते हैं, समाज में वो बाल कटे हुए लोग, मुंडन लोग दिखाई दें, जिससे कि अलग के देखो ये वो लोग हैं जो बीजेपी में गए थे और हमने इनका ये हाल कर दिया है कि आज ये माफी मांगकर मुंडन कराकर वापस टीएमसी में आए। इससे बड़ी दहशतगर्दी और क्या हो सकती है। पूरा आतंक ममता बनर्जी के शासनकाल में पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है, जो आतंक टीएमसी के गुंडों ने फैलाया हुआ है। तो ममता बनर्जी गुंडागर्दी का दिवस मना रही है खेला होबे के नाम पर, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और वहां राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद ये खेला रुकेगा, ऐसा लोगों का कहना है। वंदे मातरम।